चलिए अर्जेंटीना से बिहार चलते हैं। जी हां, बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर स्कूल जा रही छात्रा पर गोली बरसाई। दिन दहाड़े स्कूल छात्रा को गोलियों से भून दिया। छात्रा को दिन दहाड़े 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल से 4 जो खोखे वो बरामद हुए हैं बुलेट्स के। गांव के युवक पर हत्या का आरोप है। बिहार का समस्तीपुर जिला जो पहले से विवादों में रहता है, वहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर स्कूल जा रही 12वीं की एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना वैनी थाना इलाके की बताई जा रही, जहां पर केजिया मंगलम स्थान के पास है। वहां पर बदमाशों ने स्कूल जा रही छात्रा को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि छात्रा को 3 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान केजिया गांव के निवासी उमेश ठाकुर की बेटी सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो कस्तूरबा विद्यालय में 12वीं की छात्रा बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 4 खोखे बरामद किए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर का जो सरकारी अस्पताल है वहां भेजा गया है। मृतक की मां ने गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी बेटी की उस युवक से बातचीत होती थी और उसी ने गोली मारकर हत्या की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एएसपी संजय पांडे के मुताबिक पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और उसी आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, 12वीं की एक छात्रा सोनम कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, वो बच्ची कस्तूरबा विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। जब वो घर से स्कूल के लिए निकली, वहां पर 3 युवक पहुंचते हैं, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां फायर करते हैं। 3 गोलियों से लगती है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। मां का कहना है कि एक युवक से जो किसी के गांव का है, उससे बातचीत होती थी उस बच्ची की और मुमकिन है कि उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल वो कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। एक तरफा प्यार का मामला तो नहीं है। ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जरा सुनिए पुलिस क्या कह रही है। मैं सुबह में आज सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। बच्ची को भी गोली लगी है। बच्ची के मां और परिवार वाला द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अच्छा। तो वो साथी धमकी देते रहे, नहीं शादी करे ना तुमको मार देंगे। अच्छा। तो हमारा जात नहीं था, तो बोले तू हमारा जात नहीं तो कैसे हम करेंगे शादी। तो वो करके नहीं करेगा तो हम मार देंगे। बोले ठीक है, तू मार के देखियो। तो स्कूल में अल 9 बजे से कंड हो गए। तो आपने सुना, उनके बताए मुताबिक कि एक तरफा प्यार का मामला लग रहा है। लड़के ने लड़की से कहा था कि शादी करो, लड़की ने शादी से मना कर दिया था। उम्र बहुत कम थी, 12वीं की छात्रा थी। जब उसने शादी करने से इनकार किया तो तैश में आकर बहुत मुमकिन है, जो परिवार बता रहा है दर्शकों, अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का बयान फाइल नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन फाइलिंग नहीं हुई है। लेकिन जो माता जी बता रही हैं बच्ची की, उनके मुताबिक यही लग रहा है कि उस युवक ने शादी की बात कही थी, वो प्रेम में था एक तरफा इस बच्ची के साथ, और जब बच्ची ने विवाह करने से मना किया तो उसने गोली मार दी बच्ची को। दर्दनाक घटना है। स्कूल जा रही बच्ची पर दिन दहाड़े गोलीबारी होती है। 3 गोलियां लगती हैं उस बच्ची को। घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। और बिहार के लिए ये बहुत दुखद है बिहार की कि कानून व्यवस्था की हालत ये है। मुख्यमंत्री कम से कम इस पर संज्ञान उन्हें लेना चाहिए। इस तरह की कृत्यों पर कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए देयर हैज टू बी सम एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स, बिकॉज अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये बच्चियों की हत्या कर दे रहे। इतना इनका मन बढ़ा हुआ है कि एक बच्ची ने विवाह के लिए मना कर दिया तो आपने उसे गोली मार दी। गुंडई इतनी चरम पर है। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। रितेश, इस लेवल की गुंडई हो गई कि एक बच्ची ने मना कर दिया कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, तो आपने गोली मार दी उसको। और कानून व्यवस्था बिहार की सुधर नहीं सकती, दावे बहुत होते हैं। अब आप देख, बिल्कुल दावे तो ऑन पेपर तो देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभी भी सुशासन की सरकार ही यहाँ कहा जाता है। सम्राट चौधरी आए, बड़ी उम्मीदें थी कि जो क्रिमिनल एक बार फिर से फन फैला रहे हैं उनको वो उनका फन कुचलने का काम करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें
सिर्फ बयानबाजी में ही है। आप सोचिए कि स्कूल की मासूम बच्ची, कितनी उम्र होगी 12वीं की जो छात्रा है, वो रोजाना जिस तरह से स्कूल जाती थी, स्कूल जा रही थी और उसे बैक टू बैक 3 गोलियां मारी गई, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बात पुलिस, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई घटना होती है पुलिस जस्टिफाई करती है कि इस घटना के पीछे की ये वजह है, इसलिए इसकी गोली मारकर हत्या हो गई। यहां भी देखिए कि एक मासूम बच्ची की हत्या हुई है और पुलिस कह रही कि इसका किसी लड़के से बातचीत इसकी चल रही थी और एक तरफा प्यार का मामला था, लिहाजा लड़का आया और उसने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। अब आप देखिए कि कितनी संवेदनहीन पुलिस है। और ये स्थिति तब है, मैं आपको बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी जब सीएम बने तो उन्होंने कहा था कि जो भी मजनू है, जिस तरह से यूपी में योगी बाबा ने किया कि स्कूल के आसपास जो भी मजनू फटकते थे उनकी दम भर के कुटाई होती थी, वही चीज सम्राट चौधरी ने करने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनकी कोशिश जो है वो धरातल पर नहीं दिखी। आप देखिए कि पिंक स्कूटी की बात उन्होंने कही थी कि पिंक स्कूटी के जरिए जो महिला पुलिसकर्मी है वो सादे वर्दी में स्कूल और कॉलेजेस के इर्द गिर्द उनकी ड्यूटी लगेगी, वो पेट्रोलिंग करेंगी। पुलिस खास तौर पर स्कूल जाने के समय और छुट्टियों के समय पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें ऑन पेपर, ये सारी चीजें बयानबाजी में, अगर आज मैं सरकार के लोगों से और पुलिस के डीजीपी से पूछ दूं कि ये फैसला आपने किया था, वो पिंक स्कूटी क्यों नहीं दिख रही है, तो उनको याद ही नहीं होगा कि ये बातें कब हुई थी। तो एक मासूम बच्ची की जान चली गई। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई समस्तीपुर के लिए नई घटना नहीं है। पहले भी एक स्कूल की टीचर थी, सरकारी स्कूल की टीचर, उसकी ऐसे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब उसने शादी से इनकार कर दिया था। तो आप देखिए कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है। एक मासूम बच्ची जो 12वीं की छात्रा थी, कितनी उम्र होगी उसकी, कितने सपने होंगे उसके, और वो बच्ची सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल रितेश, बहुत दुखद है कि इस तरह के मनचले आवारा लोग जो बच्चियों को पहले तो परेशान करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, घर से निकल नहीं पाती हैं, वो ट्यूशन के लिए जाती हैं तो वहाँ फॉलो करते हैं, वो स्कूल जाती है तो वहाँ फॉलो करते हैं। और विराट साहब मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अगर योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं तो कम से कम सीखे भी, क्योंकि यूपी में क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी क्राइम मुक्त हो गया रितेश, लेकिन कम से कम इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े लोग करने से 100 बार सोचते हैं, क्योंकि पुलिस की सख्ती, योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त है इस मसले को लेकर, महिला सुरक्षा पर वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो सिर्फ कह देने भर से नहीं होता, करके भी दिखाना होगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर ध्यान होता तो अभी कुछ दिन पहले एक आदमी जो सरेंडर कर रहा था उसका इनकाउंटर पुलिस कर देती है, उसके बाद एक बच्ची जा रही है स्कूल, उसको गोली मार दी जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जज्बा होता है, पुलिसिंग एक जज्बा होता है, ये नौकरी नहीं होती है। आपके अंदर वो एक जज्बा होता है कि मैं क्रिमिनल्स को सुधारूंगा, मैं रक्षा के लिए आया हूं, मैं महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए आया हूं। जब ये जज्बा ही नहीं रहेगा तो आप तो कैजुअल, जिस तरह से सारे लोग नौकरी कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी नौकरी कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से योगी बाबा को आप देखिए कि अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई और फौरन तमाम राजनीतिक जो विरोध होता है उसे साइडलाइन करके और योगी जी ने एक गंभीर एक्शन लिया। तो बिहार में इस तरह से चीजें होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं, बयानबाजी तक सिमट जाती है। सम्राट चौधरी ने बयान दिया था, मेरे ही सामने बयान दिया था, और अब देखिए कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो हो सकता है कि उनको याद भी नहीं हो। याद भी ना हो। बहुत शुक्रिया रितेश। बिहार में मुझे लगता है कि मॉडर्न पुलिसिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट पुलिसिंग पर ध्यान दें, क्योंकि बिहार का विकास हो ना हो, देर से हो चलेगा, लेकिन क्राइम कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रितिक मिश्रा, मेरे सहयोगी पटना से जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे। एक बच्ची की हत्या कर दी गई है, पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।